हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें 1907 से 1930 के मध्य का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। 1904 में अभिनव भारत संगठन, जिसके संस्थापक थे वीडी सावरकर थे दोस्तों। कि अभिनव भारत संगठन पहले मित्र मेला, जो 1899 में नासिक में लगा था दोस्तों। 1905 में भारत सेवक समाज, जिसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक, बाल सॉरी बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, करजन के द्वारा हुआ। करजन को गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत का द्वितीय औरंगजेब कहा था दोस्तों। जो बंगाल विभाजन की घोषणा है वह 19 जुलाई 1905 को कर दी गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल, जिसमें बंगाल जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, और पश्चिमी में हिंदू बहुल क्षेत्र थे दोस्तों। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू और मुसलमानों दोनों एक दूसरे को क्या बांधी थी, राखी बांधी थी दोस्तों। स्वदेश एवं बहिष्कार आंदोलन, जो 1905 से 1906 तक हुआ था दोस्तों, जिसका जो संचालन है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया। जिसमें जो कारण था स्वदेश एवं बहिष्कार, जो आंदोलन का कारण था वह था बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन के विरोध में किया गया था दोस्तों। मुस्लिम लीग 1606, ढाका, सर आगा सलीमुल्लाह खां, मोहल सिर उल मुल्क। जो प्रथम अधिवेशन 1606 में ढाका में हुआ दोस्तों मुस्लिम लीग का। बाल गंगाधर तिलक, 1908 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने का कारण क्या था, उन्होंने दो पत्रिका लिखी थी। एक थी मराठा, जो अंग्रेजी भाषा में थी, दूसरी थी केसरी। जो केसरी थी वह मराठी भाषा में थी। इन दोनों के इन्होंने लिखी दोनों पत्रिकाएं, इन्हें 6 साल की सजा कर दी गई। मांडा जेल में 6 साल की सजा इन्होंने काटी दोस्तों। तो जेल में ही इन्होंने क्या कर दिया, जेल में इन्होंने गीता रहस्य बुक प्रकाशित कर दी, बुक लिख दी दोस्तों। 1914 में जेल से रिहा हो गए कौन, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं पाकर रहूंगा दोस्तों। यह बाल गंगाधर तिलक जी ने नारा दिया था दोस्तों। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसमें क्या हुआ था, जज किंग फोर्ड को मारने की प्रयास किए गए। खुदीराम बोस, जो 1908 में इन्हें फांसी दे गई। ये क्या थे कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्हें फांसी दी गई थी दोस्तों। प्रफुल्ल चाकी, जो क्या था, इन्होंने स्वयं को गोली मारकर अपने आप को शहीद कर लिया। 1913 में गदर पार्टी, जो सैन फ्रांसिस्को यानी कि यूएसए, जिसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, सचिंद्र सन्याल, सोहन सिंह बाकना। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्हें गीतांजलि यानी कि कविताओं का संग्रह कहा गया दोस्तों। गांधी जी भारत आए 9 जनवरी 1915 को, जिन्हें भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। दक्षिणी अफ्रीका, जो गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से 1893 से आ रहे थे दोस्तों, उस समय पीटर मोरी उत्सर्ग वर्ग रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया था दोस्तों। इनको क्या था कि ये रेल में बैठे थे उस समय अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको पीटर मोरी उत्सर्ग रेलवे प्लेटफॉर्म पर उतारा था। तो दोस्तों, जो प्रथम आश्रम है जो गांधी जी का 1915 में कोचक यानी कि अहमदाबाद गुजरात में था दोस्तों। साबरमती आश्रम 1917 में जो अहमदाबाद में था दोस्तों। ये भी 1916 में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन।
कि 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चंद्र मजूमदार। कौन थे इसके अध्यक्ष थे दोस्तों? मुस्लिम लीग दो भागों मतलब इसमें जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, इसमें जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या लिया, भाग लिया था दोस्तों, हिस्सा लिया था। जिस समय लखनऊ अधिवेशन थी, जो कांग्रेस थी वह दो भागों में बट गई। नरम दल और गरम दल ये क्या थी, दो भागों में विभाजन हो गई थी दोस्तों। 1916 में होल रूल लीग, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और सितंबर 1916 में डा एनी बेसेंट के द्वारा महात्मा गांधी को के सत्याग्रह कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह, नील सत्याग्रह कहा गया, जिसका जो निमंत्रण है महात्मा गांधी जी को, जो चंपारण सत्याग्रह था या नील सत्याग्रह था, उसका निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी के लिए भेजा था दोस्तों। जो चंपारण सत्याग्रह था वह सफल हुआ, जिसमें क्या थे, तीन कठिया प्रथाएं या तीन कठिया प्रथाएं थी दोस्तों। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, जो गुजरात जिले में हुआ। ये किसके कारण हुआ जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में? इसमें क्या था कि लगान के खिलाफ हुआ था। इसमें लगान क्या है, अधिक लगा दी थी दोस्तों। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल यानी कि प्लेन बोनस की मांग की गई। 50% बोनस मांगा गया, जो लगान पर वो नहीं मिली। मिल मालिक 20% देने की उन्होंने क्या कर दी की थी। महात्मा गांधी की सिफारिश पर यह 35% दिया कि जो बोनस मांग रहे थे वो पहले 50% मांगा दोस्तों, पर उन्होंने हमको 35% क्या दिया था, बोनस दिया था दोस्तों। कि प्रथम बार भूख हड़ताल पर बैठा, कि प्रथम बार जो खेड़ा सत्याग्रह था उनमें उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल की थी दोस्तों। मार्च 1919 रोलैक्ट एक्ट जो अमृतसर पंजाब में लाया गया। जो रोलैक्ट एक्ट क्या था, इसमें ना तो अपील होती थी, ना दलील और ना वकील की जरूरत थी। यानी कि जो ब्रिटिश व्यक्ति थे या ब्रिटिश थे, वो इस 1919 रोलैक्ट एक्ट के माध्यम से किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे। ना तो उनको जवाब देना पड़ता, ना वो वकील करने पड़ते थे। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था, जिसके विरोध में सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किलचू इनकी क्या हो गई, गिरफ्तारी हो गई थी दोस्तों।